मुझे ना शुरुआती दिनों से ही एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया है मेरे यूट्यूब करियर में। क्या अमान भाई, हर एक यूट्यूब क्रिएटर के लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ रिलेट करती है तब जाके वो उस पर वीडियो बनाता है या फिर अपना पूरा करियर उस पर इस्टेब्लिश कर लेता है। तो आपके ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ है? एंड आप एक स्टोरी टेलर हो और आपका मेन फोकस हॉरर स्टोरीज पे होता है। क्या आपने कभी किसी प्रेत आत्मा का सामना किया है? क्या आपने कभी भूत देखा है? ये सारे सवाल शुरुआती दिनों से मुझे आ रहे, कम से कम कुछ 7-8 महीने हो गए मुझे ये यूट्यूब चैनल खोल के। एंड तब से लेके अब तक हर एक कमेंट सेक्शन में मैंने ये वाला सवाल देखा है कि अमान, हैव यू सीन अ घोस्ट और हैव यू फेल्ट इट? तो आज इस वीडियो में मैं फाइनली इसका जवाब देना चाहता हूँ कि हाँ, मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। मेरे अपने खुद के घर में मैंने ये वाली चीज़ महसूस करी है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक होती है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एंड क्योंकि ये मेरी खुद की कहानी है तो इसीलिए आज ये वो ओनली वीडियो रहेगा जहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में कोई भी प्रूफ की वेबसाइट की कोई लिंक नहीं डालूंगा, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके लिए आपके लिए मैं ही खुद एक प्रूफ रहूँगा इस कहानी के लिए। एंड गाइज, ये जो कहानी है ये मेरे खुद के घर के बारे में है। ये मेरा जो घर है वो मीरा रोड में आता है। मीरा रोड मुंबई और ठाणे के बीच में आता है कहीं पे। एंड ये उसी के बारे में होने वाला है। सो अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। सो ये कहानी शुरू होती है साल 2022 में, जब मैं कुछ 20 साल का था। आज से 2 साल पहले की बात है ये। एंड गाइस, उस वक्त ना मैं BMS मार्केटिंग कर रहा था ठाकुर कॉलेज से, मुंबई के। एंड BMS मार्केटिंग कर रहा था तो मेरा अगले ही दिन एग्ज़ाम था। एंड ये जो दिन था ये बहुत अजीब सा दिन था। मेरे माँ बाप, मेरी बहन, कोई भी घर पे था ही नहीं। सब लोग शादी में गए हुए थे। मैं घर पे अकेला था। लेकिन एनीवेज मुझे तो पढ़ाई करनी ही थी। मैं तो कहीं पे बाहर जा नहीं सकता था। मैं घर पे अकेला था। जब तक सुबह थी ना, सब चीज़ें सही थी। मेरा घर है, सब चीज़ें ऑफकोर्स सही होगी, यहीं पे रहता हूँ मैं जब से। लेकिन जब रात हुई ना तो चीज़ें थोड़ी 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 सी बदलने लग गई। मुझे महसूस होने लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है या फिर कुछ तो सही नहीं है आज घर में, या फिर शायद से मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ है। मैं ना अपने बेडरूम में एक्चुअली पढ़ाई कर रहा था उस समय। मैं कहीं किसी और रूम में नहीं था, मैं अपने बेडरूम में ही पढ़ाई कर रहा था। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर के लिए ना मैं हॉल में चला गया, थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए, खाना वाना खाने के लिए। फिर मैं जैसे ही हॉल में गया, मैं टीवी देखने में इतना ज़्यादा मैं एकदम घुस गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अरे मेरा भी वक्त जा रहा है, मुझे पढ़ाई करना है। ठीक है, तो फिर मैं आया, बेडरूम में आया और आके मैं लैपटॉप लेके बाहर चला गया कि मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ाई करना चालू करूँगा। एंड तब भी ना मुझे कुछ आवाज़ें आने लग गई मेरे बेडरूम से, जैसे कि कोई तो चल रहा है मेरे बेडरूम में। मुझे चलने की आवाज़ें आ रही थी, सामान के हिलने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन आई वाज कि घर पे तो कोई और है नहीं, मैं ही अकेला हूँ, ये आवाज़ें कैसे आ रही है? फिर मैंने बहुत टाइम तक ये सारी चीज़ों को इग्नोर किया। मैं बाहर बैठा हुआ हूँ बस। अचानक से मुझे मेरे बेडरूम के डोर से, जो मेरा बेडरूम का दरवाज़ा था, वहाँ से ऐसा नॉक करने की आवाज़ आई, ज़ोर ज़ोर का। ऐसा लग रहा कोई कुछ तो बैंग कर रहा है, मेरा दरवाज़ा पटक रहा है मेरे दरवाजे पे कोई तो कुछ। मैं उठ के भागता हुआ अंदर गया यार। एंड आई वाज क्या है यहाँ पे? कुछ भी मेरे को कुछ खास दिखा नहीं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि मेरे घर का जो वार्डरोब था वो खुला हुआ था, जो कि मुझे याद नहीं था कि मैंने उसे खोला था क्या, क्योंकि वो आवाज़ें एकदम रियल थी। एंड मुझे लगा कि शायद से हवाएं चल रही है, इसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। क्योंकि उस समय क्या बारिश का मौसम था, हवाएं चल रही थी, तूफ़ान का टाइम था। सो शायद से उस वजह से हुआ होगा। एंड मैं ना गाइज, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था उस समय, नॉट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, बट मेरा अगले दिन एग्ज़ाम था। एंड एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा होता ना, नहीं अभी थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, तो मेरा वो वाला जोन चल रहा था ना। आई वाज नहीं अभी मुझे पढ़ना है। लेकिन उसी के साथ साथ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे घर में ही कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है। कोई तो कुछ तो कर रहा है, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत फोकस था मेरे पढ़ाई के ऊपर उस समय। सो मैं बाहर गया एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग। सो गाइज, मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली मैं पढ़ाई करना चालू कर गया था उस समय। एंड फिर पढ़ाई करते करते शाम से लेकर कुछ रात के 10 बज गए थे। सो आई वाज चलो अभी खाने का भी ब्रेक लेना है। एंड आई गेस आज के लिए पढ़ाई बहुत हो गई, इट इज़ इनफ, मुझे सब चीज़ें याद हो गई, 10 सिलेबस इज़ कम्प्लीटेड नाउ। सो अब मैं रेस्ट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्या ना, मैं अपने लैपटॉप पे मैं लैपटॉप ऑन करके मूवी देख लेता हूँ, इट वुड बी बेटर। खाना वाना सब कुछ हो गया।
मैं मूवी देख लेता हूँ। एंड मेरा जो लैपटॉप है ना गाइस, इट्स अ मैकबुक, एप्पल मैकबुक। तो उसका जो स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है, पीछे का सब चीज़ें दिखता है आपको, आपकी खुद की रिफ्लेक्शन भी दिखती है उसके अंदर, बहुत एकदम क्लियरली सारी चीज़ें दिखती है। इट्स वेरी लाइक बहुत इजीली सब चीज़ें दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है सारी चीज़ें इजीली। एंड घर पे सारे लाइट्स ऑन थे, सो आई वाज लाइक बेडरूम वगैरह की तो मैं लाइट्स ऑफ रखा था, लेकिन हॉल की लाइट्स ऑन थी पूरे घर में। एंड वो वाली जो लाइट थी मुझे बहुत ज़्यादा अनॉय कर रही थी, मैं जो मूवी देख रहा था उसमें। सो आई वाज लाइक ठीक है, घर पे कोई भी नहीं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं लाइट्स बंद कर दिया। एंड आई गेस दैट वाज माय वर्स्ट डिसीजन अब तक का। मैं आपको बताता हूँ क्यों। एंड गाइस, मैं जहाँ पे बैठा था ना वो मेरा कॉरिडोर था, लाइक मेरा जो पैसे था, मतलब हॉल से बेडरूम में जाने का जो रास्ता था, मैं उसके बीच में बैठ के मूवी देख रहा था। वहाँ पे मेरा डाइनिंग टेबल है, वहाँ पे बैठ के मैं मूवी देख रहा था। एंड अचानक से ना मुझे खुशबू आने लग गई मोगरा फ्लावर की। मोगरा जो फ्लावर है उसकी खुशबू आने लग गई। इट वॉज़ वेरी डार्क। एंड मैं बोला भाई ये कैसे हो सकता है, मेरे घर पे कोई ऐसा एयर फ्रेशनर है नहीं, या फिर कुछ परफ्यूम मैंने लगाया नहीं है, तो फिर ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है। और मैं आसपास थोड़ा देखा कि मुझे लगा लाइक कहाँ से कुछ लीक तो नहीं हो, कहाँ से कुछ मतलब लीक तो नहीं हो रहा है कोई परफ्यूम की बॉटल वगैरह। सो आई सॉ कि ये जो खुशबू है ना ये मेरे बेडरूम की तरफ से आ रही है। मैं स्टिल थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर किया। अभी ना मुझे मूवी देखते देखते बहुत ज़्यादा समय हो गया था, मूवी अभी जस्ट ख़त्म ही होने वाली थी, लेकिन स्टिल जैसे ही स्क्रीन के सामने एक ब्लैक स्क्रीन आई, उस वक्त मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई तो खड़ा है। मैं ऐसा पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई था नहीं, लेकिन मैंने देखा था साफ साफ कि पीछे कोई तो है। बट मुझे शायद से ऐसा लगा कि मैं बहुत टाइम से मैं बैठा हुआ हूँ एक ही जगह पे, शायद से मैं मूवी देख रहा हूँ। एंड शायद से मूवी ऐसी कोई हॉरर मूवी नहीं थी, इट वाज अ कॉमेडी मूवी। बट स्टिल मैं महसूस कर सकता था कि मतलब अभी कुछ तो गड़बड़ है अभी इस घर में। खुशबुएँ भी आ रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है। मैं थोड़े और देर तक वहीं पे बैठा रहा, और इस वक्त मैंने देखा कि स्क्रीन पे मैंने देखा मेरे राइट साइड से कोई तो भागते हुए इस तरफ आया मेरे पीछे से, और मैं वो देख सकता था मेरे स्क्रीन पे कि कोई तो आया है। मैं देखा अपने हॉल में, क्योंकि हॉल मेरे आंखों के सामने, मैं देखा यहाँ पे कोई तो नहीं है, लेकिन खुशबू अभी बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी थी। खुशबू मेरे को बहुत ज़्यादा आ रही थी अभी। आई वाज लाइक कोई तो है नहीं, अगर कोई होता तो मुझे शायद से वो दिख जाता था, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। ओके, मैं बैठा रहा। अभी मूवी हो गई ख़त्म। मैंने अपना मैकबुक जस्ट मैं अभी उसको शट डाउन ही करने लग गया था। शट डाउन किया मैंने, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई। एंड आई सॉ कि यहाँ से लेफ़्ट साइड से अभी कोई राइट साइड में भागते हुए गई। मैं साफ साफ देख सकता था कि ये एक औरत है जिसने सफ़ेद कलर का कोई तो गाउन पहना हुआ है, एंड वो हंसते हुए गई थी मेरे पीछे से। मैं महसूस कर सकता था कि उसके जो कपड़े हैं वो मुझे लगे हैं मेरे पीछे से। कोई भी पीछे से जाता है या कुछ भी होता है आपके बैकग्राउंड में, तो फिर आपको यहाँ पे जो गर्दन का साइड होता है, बैक साइड, वहाँ पे आपको गूज़बम्प आता है। एंड वो हंसते हुए गई गाइस मेरे बेडरूम के तरफ। इस टाइम पे आई वाज श्योर कि आई एम नॉट अलोन। एंड गाइस, वो जो खुशबू भी थी वो किसी और से नहीं आ रही थी, उसी औरत के तरफ से आ रही थी। उस समय आई वॉज कम्प्लीटली शॉक। मैं खड़ा हो गया था अपनी जगह से, मैं उठ के हॉल में आ गया था एकदम प्रॉपरली, बिकॉज इट वॉज समथिंग वेरी अनरियल। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कौन आ गया है मेरे घर पे अभी। एंड वो ऐसा नहीं था कि बस वो मुझे एक कुछ दिखा एंड वो ख़त्म हो गया। नहीं, वो बेडरूम में खड़े होकर हंस रही है अभी भी। शी वॉज लाफिंग एट मी, एट माई सिचुएशन, कि मेरी क्या हालत हो गई है उसको देख के, कैसे मैं डर चुका हूँ उसको देख के। एंड शी वॉज लाफिंग, शी कंटिन्यूड इट। वो हंसे जा रही थी बार बार। एंड मुझे और ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि अभी अंधेरा है। मैं ऐसा हिल भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं जाके लाइट्स ऑन करूँ। स्टिल मैं जाके लाइट ऑन करी इस बार, क्योंकि मेरे साइड में ही था। एंड मैं कॉरिडोर के पास जाने की कोशिश कर रहा था, बट आई वाज लाइक कि मुझे वो औरत देखनी नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज शी इज़ लाफिंग। मैं वो देख सकता हूँ। स्टिल मैं हिम्मत करके थोड़ा सा गया कॉरिडोर के पास, एंड आई सॉ एग्जैक्टली दैट वुमेन। उस औरत को मैं देख सकता था कि वो मेरे बेडरूम से मेरे हॉल की तरफ झाँक रही है, एंड शी वॉज स्माइलिंग एट मी। वो झाँक के देख रही थी मुझे। एंड व्हेन आई लिटरली सॉ हर, आई वाज लाइक कि ये कोई मेरा इमेजिनेशन नहीं है, ये रियल में मेरे सामने हो रहा है। ये इमेजिनेशन कैसे हो सकता है अगर मैं उसकी आवाज़ें सुन सकता हूँ, मैं उसकी खुशबू ले सकता हूँ,
मैं उसकी प्रेजेंस फील कर सकता हूँ. सो इट्स नॉट आइदर अ हेल्यूसिनेशन और अ इमेजिनेशन, इट इज़ इन रियलिटी. मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि ब्लैक मैजिक में सारी चीज़ें रियल होती है. एक रियल चीज़ को आपके घर पे या फिर आपकी तरफ छोड़ा जाता है. आई वॉज लिटरली फीलिंग so but I can't explain that feeling firstly because that's very different. But still guys, मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि ये औरत, she was neither human neither dead. She was definitely a paranormal entity, very dangerous. Like उसका फेस पूरा कटा हुआ था. Like ऐसा लग रहा था कि उसका फेस उबल चुका है बहुत हीट के वजह से. फुल एकदम जला हुआ जैसा लग रहा था उसका चेहरा. फिर मैं थोड़ा और हिम्मत किया एंड आई वाज लाइक कि मुझे आज नहीं तो कल तो मेरे को बेडरूम में जाने आई हैव टू सी कि ये चीज़ है क्या. मैं हिम्मत करके अंदर गया, सारे रूम्स की लाइट ऑन करी, मैं अंदर तरफ गया एंड पहले जाके मैंने लाइट ऑन करी एंड आई सॉ कि अंदर कोई भी नहीं था. लेकिन अंदर से मोगरा की खुशबू नहीं आ रही थी, अंदर से एक बर्नट वुड की स्मेल आ रही थी. बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, मतलब एक जले हुए लकड़ी की स्मेल आ रही थी मुझे. एंड आई वाज फीलिंग कि अभी इतना रात हो चुका है, ना आसपास कोई ये खुशबू फैला रहा है ना कुछ हो रहा है, ये यहीं से आ रहा है. एंड इट हैज़ समथिंग टू डू विद दिस लेडी ओनली. ये जो औरत थी यही सारी चीज़ें कर रही है. मैं कभी भी ना इस अपने कहानी के बारे में बात करना कभी पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज इट वॉज माई वर्स्ट एक्सपीरियंस टिल डेट. ये मेरी सबसे एक खौफनाक चीज़ है जो मैं कभी ज़िंदगी में याद भी नहीं करना चाहता हूँ. आज पहली बार शायद से मैं ये कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, या तो किसी पॉडकास्ट में मैंने एक बार बताया था इसके बारे में. बट इट इज़ द मोस्ट हॉरिबल एक्सपीरियंस, आई कैन टेल यू दैट. आपको जब भी कोई एक इंसान ये बात बोलता है कि मैंने वहाँ पे भूत देखा है, सो आप सोच भी नहीं सकते कि उस इंसान पे क्या बीता है, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान के सामने खड़ा है जो ना इंसान है ना वो मुर्दा है. वो बस उन दोनों के बीच की चीज़ है, एक सिर्फ एक अकेली आत्मा है. वो आपके साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है. लाइक इट हैज़ सम पावर्स. ये ना चीज़ बताया नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है. मैं तो कभी भी ये दुआ नहीं करूँगा कि आपके किसी के साथ ये घटना घटे, बिकॉज इट्स द वर्स्ट फीलिंग ऑफ द वर्ल्ड. आज इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ कि इस महीने में मैं एक ऐसा वीडियो डालने वाला हूँ, या एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, एक ऐसे वीडियो पे पिछले 3-4 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, मैं इस महीने अपलोड करने वाला हूँ. एंड ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है. इट्स गोइंग टू बी अ रेड पिल. ये एक रेड पिल होने वाली है आपके लिए. आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहोगे वो उस वीडियो के लिए. बहुत लंबी वीडियो होगी एंड शायद से सब लोग शॉक रहेंगे वाला वीडियो देख के. शायद से पूरी दुनिया भी एक टाइम पे शॉक हो जाएगी इस चीज़ को देख के, क्योंकि जो चीज़ मेरे हाथ में है वो चीज़ किसी के भी हाथ में नहीं है, किसी भी बड़े यूट्यूबर के पास नहीं है, वो मेरे पास है. एंड आई एम रियली वेरी स्कैर्ड वो वीडियो आपके सामने रखने के लिए, बट ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मेरी ऑडियंस को और पूरी दुनिया को वो बात पता लगनी चाहिए. एंड आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा उस वीडियो के, तो मेरे वीडियो को थोड़ा गौर से देखिए. आज इस वीडियो के अंत में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हैव अ आई ऑन माई चैनल. मेरे चैनल पे एक नज़र रखो, जो वीडियोस आने वाले हैं उन पे नज़र रखो, शायद उसमें कुछ आपके लिए हिंट्स हो सकते हैं. एंड फाइनली जब वो वाला वीडियो आ जाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा था कि हैव अ आई ऑन माई चैनल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स. हैव अ आई ऑन माई चैनल. नज़र रखो. सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है, बट नज़र रखो. शुक्रिया.